गुड मॉर्निंग ऑन Perseverance ऑन पैसिव। गुड मॉर्निंग टू ऑल द फाउंडर्स। तो फ्रेंड, कल था वेडनेसडे और वेडनेसडे रहता है 360 डिग्री विद क्रिस मार्टियो रेड। और यहाँ पर जो है हम सभी एक उम्मीद लगाए बैठे थे, बिकॉज लगातार जो है 2 बार से हमारे सीईओ 360 डिग्री पर अपडेट्स के साथ हम सभी से मिलने आते हैं और कल वो नहीं आए। बट आप सभी जानते हैं कि अपडेट्स तभी आती हैं जब पीछे बैकएंड पर उन पर काम होता है। तो एक्शन पहले होता है और एक्शन जब सक्सेसफुल होता है तभी वो अपडेट्स बनती हैं और उनको हमारे साथ शेयर किया जाता है। तो कल हमारे सीईओ जो थे वो ट्रैवलिंग पर थे और ट्रैवलिंग उनका बिजनेस रिगार्डिंग था, इसलिए वो कल नहीं आ पाए हैं। और ये इससे हमें पता चलता है कि कमिंग अपडेट्स जो है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है और बहुत सारी होने वाली है। और जब भी लगेगा कि उनको हमसे ये सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, जब भी चीज़ें जो पक्की हो जाती है तभी वो हम सबके सामने लेकर आते हैं। तो कमिंग सून में बहुत जल्दी हो सकता है कि 360 डिग्री नहीं, किसी और प्लेटफॉर्म पर या खुद से हमारा एक कॉर्पोरेट वेबिनार भी अनाउंस हो जाए। तो लेट्स सी कि क्या रहता है। बिकॉज अभी जो है बहुत से लोगों ने जो है पूछा है कि 360 डिग्री में कल मिस्टर ऐश आए थे क्या, नहीं आए थे। इसलिए मैंने वीडियो में सबसे पहले बता दूं कि कल वो बिजनेस के रिगार्डिंग ट्रैवलिंग में थे। तो कल जो पहले तो 360 डिग्री में क्रिस, आप जानती हैं, रेड जो है वो रिकैप देते हैं। और फिर क्रिस ने बताया कि कैसे ये जो है लाइफ और इंडिपेंडेंट और इजी हो चुकी है ऑन पैसिव में, वो सभी की होने वाली है। और कैसे ये जो सफ़र है एक एनडीए से शुरुआत हुआ और अभी जो है कितना ग्रेट ये जर्नी हो चुकी है ऑन पैसिव की। और ऑन पैसिव जो है लगभग एक फाउंडर के को ही बेनिफिट नहीं पहुंचाने वाली है, ये यहाँ पर जो आने वाला हर एक यूज़र है उसके लिए भी एक बेनिफिटेड प्लेटफॉर्म है। और हमेशा ये जो अनपैसिव का प्लेटफॉर्म है ये एक यूज़र ओरिएंटेड है, जिस पर हमारा बेनिफिट ही नहीं हर एक यूज़र का बेनिफिट यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ पर हर एक आने वाला, चाहे वो फाउंडर हो या कमिंग फ्यूचर में यूज़र हो, वो हर कोई जो है वो सक्सेसफुल है। और आपने एक बहुत सी चीज़ें देखी भी होंगी कि यहाँ पर और जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपने कल भी नोटिस किया होगा कि कल हमारी ये जो ओईएस के प्रोफाइल में जो 2 ऑप्शंस थे कि फुल नेम अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, और सेकंड जो था कि डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट आईडी, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे, वो जो 2 ऑप्शंस थी वो फिर से ओईएस के प्रोफाइल में आपको नज़र आ रही थी। हालांकि बहुत से लोग उस पर जो है प्रोफाइल पर जब भी दिखती है आप तभी उस पर काम करना शुरू कर देते हैं और फिर वहाँ पर आया कि अभी हमारा एडिट नहीं हो रहा है। देखिए वो दोनों ऑप्शंस जो हैं वो आपको इसी चीज़ का जो है आपको इशारा है कि जल्दी हम बहुत जल्दी हमारा ओ वेरीफाई आने वाला है। और वो जो फील्ड है वो फिर से शो हुई और लोगों ने किया भी, और फिर कुछ एक लोगों का जो है वहाँ पर एडिट नहीं हुआ है। तो घबराना नहीं है, ये टेस्टिंग फेज़ है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसको खोलते हैं और फिर टेस्ट करते हैं और फिर बंद कर देते हैं। और ये कमिंग जो है वो हर एक फाउंडर का जो है ये 2 ऑप्शंस होने ही वाली है और हर एक फाउंडर को ये दोनों कॉलम्स जो है वो फिलअप करने ही हैं। तो ये वेरिफिकेशन का ही एक टेस्टिंग पार्ट है और इसीलिए जो है कल ये ओपन हुआ और बहुत से लोगों ने फिल किया और बहुत से लोगों का फिलअप नहीं हुआ। सेकंड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो है, अभी क्रिप्टो से जो भी पेमेंट कर रहे हैं अपने अकाउंट को एक्टिव करने के लिए उनको कैप्चा कोड नज़र आ रहा है। और वो कैप्चा जो है जो क्रिप्टो से कर रहे हैं वो इतने जानकार हैं, बट फिर कुछ एक लोग जो हैं वो नहीं जानते हैं और क्रिप्टो से एक्टिवेशन कर रहे हैं और फिर वो कैप्चा के लिए पूछ रहे हैं। देखिए कैप्चा एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करता है पेमेंट्स के रिगार्डिंग। और बहुत से जब भी आप क्रिप्टो से करते हैं किसी भी उसमें तो कैप्चा आता है। कैप्चा में स्मॉल बिग जो ऐसा भी आपको लिखा हुआ मिलता है वहाँ पर चीज़ें, जैसे कैपिटल ई है, स्मॉल आई है, फिर एल कैपिटल है, फिर कुछ और है। तो जैसा हुआ लिखा हुआ मिलता है उसको एज इट इज़ आप वो सारी चीज़ें वहाँ पर लिख दीजिए कॉलम पे, और नीचे फिर उसको आपको 3 स्टेप करना है, सबमिट कर देना है। जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ देख के पहला देखिए, दूसरा उसको सेम लिख दीजिए, तीसरा उसको सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप करेंगे आपका जो है वो फिर आपका जो अकाउंट है आपकी प्रोसेसिंग होगी और आपकी पेमेंट डिडक्ट होकर आपका एक्टिवेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें कल अपडेट्स जो है वो ऐड हुई हैं। 2 चीज़ें हमारी, एक तो
तो ईएस प्रोफाइल सेक्शन में हमारे वो 2 कॉलम्स, दूसरा हमारा यहाँ पर क्रिप्टो की पेमेंट्स के दौरान जो है वो कैप्चा कोड का ऐड होना। तीसरी चीज़ यहाँ पर जो है क्रिस जॉनसन का अभी आप जानते हैं कि अपडेट सेक्शन पे, ओ फाउंडर्स के अपडेट सेक्शन पे बहुत से लोग अभी भी क्वेश्चन करते हैं कि पेमेंट हमारा डिडक्ट हो गया 2-2 बार, एक्टिवेशन हमारा अकाउंट का फेल्ड आ रहा है, तो क्या करना है? मैं बार-बार बता चुकी हूँ कि ओ फाउंडर के अपडेट सेक्शन पर आप जाओगे, वहाँ पर जाकर आपको वहाँ पर क्रिस जॉनसन का जो है गूगल फॉर्म मिलेगा। वो जो गूगल फॉर्म है आप लोगों के लिए है, उसको फिलअप करना है। और बहुत से लोगों ने जिन्होंने फिलअप किया है उनके जो वो भी जो इश्यूज़ हैं उनको लाइन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो बहुत से लोगों के जो इश्यूज़ हैं वो अपने आप, जिनके अकाउंट फेल्ड हो चुके थे, वो अकाउंट अब एक्टिव हो रहे हैं। धीरे धीरे उन सभी इश्यूज़ पर काम हो रहा है। तो अगर आपका भी ऐसा इशू है तो बजाय कि इसके कि मुझे बोलने के या किसी लीडर्स को बोलने के लिए, आपका पेमेंट डिडक्ट हो चुका है तो वहाँ पर प्रूफ देना है और आपको वो फॉर्म पर जो मांगा जाता है वो फिलअप कर दीजिए। अपने आप आपका अकाउंट जो है आप उसको चेक करते रहिए। आपको जो है मार्केट प्लेस पर जब आप देखेंगे, आप अंदर जाकर कि आपका ओ कनेक्ट का जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा जो आपका फेल्ड था। तो आपको चेक करते रहना है और अपने ऑल्टरनेट ईमेल्स पर जो है वो बैकएंड से क्या रिस्पॉन्स आता है उस पर भी बने रहना है। तो ये 2 चीज़ें आप करते रहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर, तो कल एक फाउंडर का था, वो शायद अब्रॉड से थे, तो उनका था रिजेक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड कंट्री से। तो उनकी कंट्री से जो है वो जो अकाउंट एक्टिवेशन जो है और पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। तो ये बहुत कम होता है ऐसा ही। तो उनकी कंट्री से एक्सेप्टेड नहीं था, तो रिजेक्टेड एंड रिस्ट्रिक्टेड कंट्री के लिए तो वो एरर वहाँ पर जनरेट हुआ था। दूसरा एक एरर जब भी आप देखते हो तो एक्सीडेड वेलोसिटी लिमिट, मतलब कि अभी जो एक्टिवेशंस है उसका जो लिमिट है वो एक्सीड हो चुका है, तब फेल्ड हो जाता है। तो अभी तो एक्टिवेशंस काफ़ी प्रॉपरली हो रहे हैं, बिकॉज जैसे ही हमारे सीईओ ने बोला है कि एक कार्ड से जब भी आप अकाउंट एक्टिवेशन एक से ज़्यादा करने जाओ तो उस कार्ड से जो है आपको 24 घंटे का जो है समय रखना है। अगर आप एक कार्ड से 24 घंटे से पहले ही आप दूसरे अकाउंट को एक्टिव करने जाते हो तो आपके अकाउंट को जो है वो वहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाएगा या फिर उसे फ्रॉड माना जाएगा। तो इस पॉपअप मैसेज के बाद जो है अभी लोग काफ़ी जो है वो सतर्क हो चुके हैं और अपने एक्टिवेशंस को जो है बहुत ध्यान से कर रहे हैं। और सही भी है, बिकॉज़ पैसा जो है वो अगर फंस जाता है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और अभी जो है पैसा एक बहुत ज़रूरी चीज़ भी है। हम खर्च रहे हैं तो हम बिल्कुल सही तरीके से सही जगह उसको यूज़ करें, ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ हमारे बताया गया है कि आप सभी अभी सोच रहे हैं कि जैसे मार्टी ने बोला कि चीज़ें जो है नहीं हो रही हैं या ऐसा नहीं हो रहा है या अभी विड्रॉल्स नहीं आ रहे, हमें विड्रॉल्स की वेट है, या फिर एक्टिवेशंस जो हैं वो स्मूथ नहीं हो रहे हैं। बहुत सी चीज़ों के रिगार्डिंग हम फाउंडर्स जो हैं वो बात करते हैं, बट बैकएंड पे हमारे सीईओ को सारी तो प्रॉब्लम्स, हमारे टीम को, आईटी स्टाफ को आपकी सारी दिक्कत परेशानी जो आप फेस करें एक्टिवेशन के दौरान या जितने भी इश्यूज़ हैं वो सारे इश्यूज़ उनको मालूम है। तभी वो अभी कह रहे हैं कि आप टिकट रेज़ मत करिए, बिकॉज़ टिकट रेज़ करने से जो है वो बहुत सी टिकट्स वहाँ पर जो है आईटी स्टाफ के पास पहुँच जाती है और वो उन सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पर ही वर्क कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है हमारे सीईओ और आईटी स्टाफ नहीं जानते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है एक फाउंडर को, उनको सारी दिक्कतों का पता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान तो जैसे हम मार्टी ने बोला कि आप सोच रहे हो कि चीज़ें नहीं हो रही है, बट उन चीज़ों पर ही काम किया जा रहा है। विड्रॉल्स के रिलेटेड, कार्ड एक्टिवेशंस के रिलेटेड, वेरिफिकेशंस के रिलेटेड और बहुत सी और चीज़ें हैं जो दिसंबर में कही गई है, इन पर सब पर जो है बैकएंड पर काम हो रहा है। और जब चीज़ें बनकर आ जाती हैं तभी हमारे सामने जो है उनको शेयर किया जाता है। तो ये तो थी जो मेन इम्पॉर्टेंट अपडेट थी। अब बहुत से लोग कहेंगे कि इसमें अपडेट्स नहीं हैं, ऐश मुफारा सर नहीं आए हैं, बट नहीं आना भी एक बहुत बड़ी अपडेट है कि बैकएंड पर कहीं ना कहीं यहाँ पर काम चल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। और थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ जो है अपने आप को अपडेट और अपग्रेड रखने के लिए इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑन पैसिव। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में कुछ एक लिंक्स हैं उनको फॉलो कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर हिट कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पर अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जेन्युइन क्वेश्चंस के रिलेटेड मैं वीडियोस कवर अप करके आपको बताती ही हूँ। कि फिर से एक बार दोहरा देती हूँ कि अगर आपकी पेमेंट डिडक्ट हो गई है और अकाउंट जो है आपके फेल्ड हो गए हैं, एक्टिव नहीं हुए हैं, तो आपको गूगल फॉर्म फिल करना है
और उसके रिगार्डिंग जो है आप फॉर्म कुछ को फिल करके और थोड़ा सा सब्र कीजिए और वहाँ पर जो है कंपनी अपने आप आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व कर देगी। और थोड़ा अगर एक्टिवेशंस के दौरान जो है 3 बार कीजिए और अगर फेल हो रहा है तो रुक जाइए, अभी समय है और कंपनी भी जानती है। और बाकी सारे अगर आपकी कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर कमेंट पर लीव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं किसी फ्रेश टॉपिक पर। तब तक के लिए वी आर सो इन नीड टू विन इट।